साउंड आवाज आ रही है बच्चों को तो आ रही है। चलो बेटा सबसे पहले जरा कैंडी क्वेश्चन नंबर 6 का एक बी पार्ट रह गया था, तो इस पे जरा कैंडी जरा डिस्कशन कंप्लीट करना। एक नजर जरा रिवाइज करना हम क्या कर रहे थे, एक आध मिनट लगाए। जो कल तक किया था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, इसमें तो नहीं इशू है। जीता ये एक मिनट जरा पहले ये कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो डियर, पे बात ये हो रही थी कि हमने फाइंड आउट ये करना था कि ये जो हमारी सेल आई है, ये कितने परसेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव करने से सेल ये बनेगी। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है करंट ईयर की, और हमने नेक्स्ट ईयर की एक वर्किंग करनी है। तो करंट ईयर में हम 70% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्शन और सेल्स डिफरेंट हो सकती है अगर स्टॉक्स का डाटा हो। स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से फिर हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारी सेल है वही फिर प्रोडक्शन है। और यहाँ से फिर हमने करंट ईयर में 810 एक फाइंड आउट किया था कि हमारी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, फिर इसका मतलब है 810 मिलियन रुपीज ऑफ सेल्स जनरेट करने की है। अब प्रॉब्लम कुछ ये है कि नेक्स्ट ईयर में हमारी ये फिगर आ तो गई है 672 समथिंग, लेकिन सर इसमें अगर मैं इस तरह करूं तो आप जरा थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा। बात शायद सोचने की है, रिवाइज करने की माइंड में, कि मैं 672.83 अगर करूं और इसे सिंपली डिवाइड बाय 810 कर दूं और इनटू 100 कर लूं, तो कोई परसेंटेज बन सकती है। किसकी परसेंटेज किसके साथ बन सकती है? नेक्स्ट ईयर की सेल्स की परसेंटेज पिछले साल की सेल्स की बेस पे तो बन सकती है, लेकिन इस 810 का प्रॉब्लम क्या है, विच मीन्स इस 560 का प्रॉब्लम क्या है? ये पिछले साल की सेल है और ये जो है नेक्स्ट ईयर की सेल है, तो शायद हमारी ये जो बेस है ये एज सच कंपेरेबल नहीं है हमारी इस फिगर ऑफ सेल से। क्यों? पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखें तो करंट ईयर में हमारी जो सेल है उसकी सेल प्राइस भी बढ़नी है, फिर 30% कस्टमर्स को डिस्काउंट वगैरह भी देनी है। ठीक है, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें शायद इस 810 को कुछ एडजस्ट करना पड़ा। कैसे? मुझे एक बात पूरी कर लेने दें, आप प्लीज सोचें। अगर आपके जहन में ऑल्टरनेट इशू आ रहा है, चीज आ रही है, तो मैं प्लीज आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 810 लेटेस्ट ईयर की 100% सेल है, 100% सेल की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसको मैं नेक्स्ट ईयर के अगर एंगल से कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे इसलिए करना है क्योंकि कुछ वेरिएबल्स में चेंज आना है। तो सेल प्राइस की तरफ देखिएगा, 1.08 अगर मैं करूंगा तो ये नेक्स्ट ईयर की सेल की 100% कैपेसिटी बन तो जाएगी, लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? इसका जो 30% है वो हमने 10% डिस्काउंट मीन्स 90% पे सेल करना है। हाँ, इसका जो 70% है उस पे हमने कोई डिस्काउंट नहीं देनी है। तो शायद फिर मेरी इस बात का मीनिंग ये बनेगा कि 874.8 इंटू 0.3 इंटू 0.9, 30% कस्टमर्स की फुल कैपेसिटी पे सेल ये होती, 70%
कस्टमर्स की फुल कैपेसिटी पे सेल 612.36 होती। इन अदर वर्ड्स, because of the changes in percentages and selling prices, हमारी टोटल सेल 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक हमारी टोटल सेल 8236.196 प्लस 612.36 मींस 848 पॉइंट तकरीबन 56 राउंड ऑफ कर। तो rather देन आई थिंक मैं 810 यूज करूं इस साल, आई शुड यूज 848 which means 622.83 divided by 848.56 और मल्टीप्लाई बाय 100 करके फिर आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि हमने इस सेल्स को अगर जनरेट करना है उस टोटल सेल में से, तो हमने बेसिकली कितने परसेंट अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करनी है। कोई बात मेरी फॉलो की है किसने? जिसको पहले जरा नोट करना है, जहां जहां पर इशू है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, अली स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये क्या बात कर रहे हैं 612.3, ये किस फिगर की बात कर रहे हैं? किस फिगर की काइंडली बात कर रहे हैं, प्लीज बताइए, मैं जरा सही कर लेता हूँ कौन सी फिगर का है। सर जाने रहे हैं यार, खुदा के लिए जाने दें यार। ये तो फिगर सर जी कल से CS रेशो कैलकुलेट हुई हुई, क्या होगी? प्लीज यार सही फिगर को फाइंड आउट करें। वन 193.11 प्लस 168 डिवाइडेड बाय 0.5367। तो ये अब ध्यान दे यार, क्या कर रहे हैं? ये सारी बात ये हो रही थी कि हमारी नेक्स्ट ईयर की सेल आई है 672.83, जिससे टारगेट प्रॉफिट अचीव होगा। हमसे उसने फिर ये मांगा हुआ था कि कितने परसेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी पे है। हमने 810 एक वर्किंग तो की थी लास्ट में, लेकिन दैट वाज करंट ईयर्स 100% प्रोडक्शन एंड हमें क्योंकि नेक्स्ट ईयर में वर्किंग करनी है, तो नेक्स्ट ईयर की क्योंकि सेल्स जो है उसने 8% बढ़ना है सेल प्राइस की वजह से, लेकिन 30% कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है। देयरफॉर पहले हमें अपनी 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ करंट ईयर को नेक्स्ट ईयर के एंगल से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले 810 इंटू 1.08 करके हमने अपनी टोटल कैपेसिटी निकाल ली, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था, 30% कस्टमर्स को हमने 10% डिस्काउंट देनी है, लेकिन रिमेनिंग जो 70% कस्टमर्स होंगे उसको उनको डिस्काउंट नहीं देनी है। तो देयरफॉर हमारी अब 100% कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर से जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो अब हमारी 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेल्स इज 848.56। तो करंट ईयर के ऊपर आप अगर परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये आंसर अप्रोक्सीमेटली बनेगा डिवाइड बाय 848.56 और इनटू 100, तकरीबन 79 पॉइंट समथिंग, 79.29% तकरीबन। ठीक है सर, एक दो लोगों ने कहा था रिपीट कर दें, मैंने
इसीलिए जरा एक्सप्लेन दोबारा किया। ठीक है सर, अब क्लियर है? सर ये हमने सेल्स की परसेंटेज निकालनी है यार, हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे क्यों करें यार? ये कोई और कंफ्यूजन नोट कर लिया प्लीज हमने, काइंडली फाइनली मुझे जरा बता दीजिएगा। कोई अगर लिख रहा है तो बता दें। देन माय डियर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए, अगर नोट कर लिए तो ये साथ साथ चीजें फाइनल रखिएगा आप लोग, जरूर दोबारा रिवाइज करें बातें। अच्छा इसका क्या बना, बीच में क्वेश्चन नंबर 4 आया था कल यार, अमेरिकनो फाइनल हो गया? अमेरिकनो फाइनल हो गया लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 4। जी माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा जरा, जो कल मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन कहा था, इसका क्या बना? क्वेश्चन नंबर 2 एक छोटा सा बीच में आया था, जिसमें तैयब आप क्या कह रहे थे? एक मिनट जरा बीच में आइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 2 के। जस्ट एक मिनट जरा, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अब का सब बिल्कुल सही नहीं जा रहे, आपकी बिल्कुल सही तैयारी नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है माय डियर। और सर जी ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होती है माय डियर। ना करें मिस्टर वकास, डिस्कशन मींस कि हम बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखा हमारा। और सर जी फिक्स कॉस्ट और टोटल हर जगह सेम रहता है। जी माय डियर, चंद बात मेरे से सुन लीजिएगा यार। प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर करंट एंड प्रपोज्ड सिचुएशंस सिनेरियोस। Auto Industries Limited manufactures auto parts. It is operating at 70% capacity. At this level, the following information is available: break-even sales, margin of safety, contribution margin to sales. देखिए इस लेवल पे जब प्रोडक्शन हो रही है तो ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसने अगर बताया है, तो क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इस लेवल पे करंटली इस लेवल पे? तो व्हाट इज द सेल नाउ, व्हाट शुड बी द सेल हियर? 150 मिलियन। चंद बातें सुन लीजिएगा प्लीज, छोड़ दें सिर्फ सुन लें। वेरिएबल कॉस्ट 20% contribution margin है, it means 80% of sales। obviously हम contribution margin तक आ सकते हैं current situation में 30, therefore 120। ठीक है, 20% margin of safety
अब उसके बाद आ रहे हैं फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन के बाद आनी फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का बड़ा एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आपको निकालनी पड़नी थी, इसका मेरा ख्याल डाटा रेडीली अवेलेबल नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपके पास अवेलेबल है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अवेलेबल है, ब्रेक इवन सेल्स, तो एक सेकंड बाद पूरी ये है, इसको 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, ब्रेक इवन सेल्स की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, और ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन होती है वो फिर फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, और अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। ये है क्या, कंट्रीब्यूशन, लेकिन किस लेवल की, एट ब्रेक इवन, देयरफॉर दिस कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट की जो इंफॉर्मेशन है ये हर लेवल पे टोटल सेम रहेगा। ऑफ कोर्स चेंज होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ स्टेप फिक्स कॉस्ट एक्सेट्रा, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो टोटल रिमेन सेम, which means we have a net profit. It is not a break even, this is not a break even, break even तो 125 पे है, लेकिन why I'm considering the fixed cost at break even to be equal to as at this level as well, because उसका total remains same। ठीक है, पहली बात तो ये बता दें, क्लियर? बेटा ना करिए यार, कम ऑन सर जी, ब्रेक इवन सेल अगर 125 है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50 है, 25 है, तो व्हाट शुड बी सेल्स यार, 150, तभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 होना है। ठीक है शबाश। देन मेरा एक रिवाइज सिचुएशन है, फिर प्रपोज सिचुएशन। AIL is planning to increase capacity utilization through the following measures। कैसे? Sale price would be reduced by 5%, which is expected to increase sale volume by 30%। पहले पढ़ने पूरा। Increase in sales will result in additional investment of 40 million, sorry, in distribution vehicles and working capital. Additional funds would be arranged through a long-term loan at a cost of 15%। देखिए ये जो इंटरेस्ट है ना बैंक का, ये कोई प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करना, सेल्स के साथ वेरी नहीं करना, इसका लोन के साथ लिंक है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स की अमाउंट दी हुई है। एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय, ये भी चले सुना। व्हाट शुड बी द रिवाइज सेल, 150, 30% वॉल्यूम भी है, 5% है प्राइस रिड्यूस होनी है, इनटू 1.3, 1.3 क्या वॉल्यूम इंक्रीज, कंसंट्रेट फुल कीजिएगा, कुछ बातें कल हुई हैं, और इनटू 0.95, 95.95 क्या है, 5% प्राइस रिड्यूस हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखिएगा, 120 है, इनटू 1.3 क्यों हो रहा है ये मुझे बताएं प्लीज, हेल्प मी, 1.3 क्यों है? क्या वॉल्यूम बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगी? तो वॉल्यूम से प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन देन लास्ट लाइन देखें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा प्रोडक्शन करने से कुछ हमारी वेरिएबल, वंस अगेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, ये हमारी बेसिक assumption है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है वो कहते हैं ज्यादा चीज प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का 10% रिड्यूस हो जाएगा, मींस 0.9। तो फिगर्स जो भी आएंगे वो चलते जाएं। फिक्स कॉस्ट, अब अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ना मिलती तो फिक्स कॉस्ट टोटल यही 5 रहता, यही 25 रहता जो हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन अब रिवाइज सिचुएशन में क्या होना है,
सेल बढ़ाने के लिए हमें 40 मिलियन का खर्चा करना पड़ा इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो उसके लिए अब आपको उसने को डेप्रिसिएशन रेट्स नहीं बताया, इंस्टेड ऑफ दैट डेप्रिसिएशन बता दी, तो 5+ हो जाएगा। और ये जो अब लोन की बात हो रही थी, तो लोन का जो इंटरेस्ट है ये सिर्फ प्रोडक्शन और सेल के साथ वेरी नहीं करना, इट सिंपली बिकम्स पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस कैसे लोन की अमाउंट क्या है, एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज्ड। कितने एडिशनल फंड्स हैं बताएं? एडिशनल इन्वेस्टमेंट 40 मिलियन, तो 40 और मल्टीप्लाइड बाय 15%। उसमें हमें को डेट वगैरह नहीं उसमें बताइए कब लोन लिए वगैरह या कब लेंगे, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ मंथ्स, इज इक्वल टू फिर आई थिंक टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट 36 हो जाए। ठीक है, अब जिन हजरात का कोई इशू था, ये तैयब एंड वकास और एक दो हजरात और भी थे। बहरहाल वकास, ये वाली बात आपको समझ आ गई, ये जो 25 मैंने बनाया? एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, उसकी फिर अगर इंफॉर्मेशन बड़ा नहीं है, ठीक है, तो फाइनली बड़ा फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर नेट प्रॉफिट आ जाए तो अब यूनिट्स का डाटा नहीं है, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे निकाल लेंगे यार, ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो रही। मैं छोटा सा एक काम और करना चाह रहा हूँ, अगर टाइम बचा दें। नेट प्रॉफिट मेरा ख्याल इस पे 8.85 आता है। अब कंट्रीब्यूशन आ जाएगी ना यहाँ से, तो इट इज 44 पॉइंट आई थिंक 85, 44.85। तो यहाँ से सी एस रेशियो निकालने की पड़ेगी, वो यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो डिवाइडेड बाय फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड ब्रेक इवन आ जाएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स जो आप कैलकुलेट करेंगे। बेटा मुजफ्फर, बिल्कुल यार गलत बात है, जब आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो अकॉर्डिंगली फिर आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस चेंज हो जाएंगे। अगर आप आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स से आपकी ब्रेक इवन सेल्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि सी रेशियो बदल जाएगी और देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बदल जाएगा। ठीक है मुजफ्फर साहब? सर जी फिगर्स में चेंज आ गया ना सर? जी अब और तो नहीं कोई इशू प्लीज? और तो नहीं सर जी कोई इशू रह गया? देन माय डियर, जरा आप काइंडली वापस आइएगा, थोड़ा सा वापस एक डिस्कशन जरा और करके कसम करना जरा। जी डियर, एक आपको पेज नंबर अब मिलेगा, पेज नंबर 20। एक छोटी सी डिस्कशन जरा हो रहेगी, उसकी बेस पर मेरा एक क्वेश्चन करता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, एक सिनेरियो सा बना हुआ, पेन जरा हाथ में रखना है। बातें वही हैं, क्या चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन से सुनिएगा सर। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट मतलब इसका ये कुछ बड़ा, सपोज कंपनी हैज फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st 2009। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इट मींस कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक इवन से अबव है, प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अभी कंपनी जो है एक नई प्रोडक्ट बनाना चाहती है, एक नई प्रोडक्ट बनाना चाहती है। ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट में है बिजनेस, लेकिन एक नई प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं ताकि और प्रॉफिट कमाया जा सके। It is expected that there will be no additional fixed cost
as the company will use all existing facilities. एक प्रोडक्शन एक जरा अपने ज़हन में बनाएं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये नई प्रोडक्ट बना के लॉन्च करेंगे तो कोई एडिशनल रेंट, कोई एडिशनल मशीनरी की डेप्रिसिएशन, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ही काफी रहेंगी फॉर एग्जांपल एज अ फर्स्ट सिनेरियो, और हम ये नई प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। ऑब्वियसली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर आपको कोई नई प्रोडक्ट बनानी है तो कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, उसके लिए कोई नई मशीनरी रख लेनी है, उसके लिए कोई नए परमानेंट एम्प्लॉइज रखने हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट इसलिए नहीं होगी कि ऑल एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज यूज हो जाएंगी। हाउ मच यूनिट्स, अब आपसे रिक्वायर्ड ये है कि हाउ मच यूनिट्स should be sold to earn incremental profit extra। ये नहीं कहा जा रहा कि 1 लाख प्लस 50,000 कमाने के लिए कितने यूनिट्स बनाए जाएं, सिर्फ क्या मांगा जा रहा है कि 50,000 और कमाना है। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके हम 50,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, एडिशनल प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। assume that sale price of the new product will be 8 and the variable cost will be 6। अब आगे जो ब्रैकेट में लिखा उसकी बजाय आपसे ये रिक्वेस्ट है, जरा ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे सिंपली ये बताएं कि क्या हम नई प्रोडक्ट के एंगल से ब्रेक इवन निकालना चाह रहे हैं या नई प्रोडक्ट के एंगल से को प्रॉफिट्स के यूनिट्स निकालना चाह रहे हैं। हम प्रॉफिट के यूनिट्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। अब एक मिनट रुकिएगा, वही फार्मूला है क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट। लेकिन बेटा अब हमें इस डिसीजन को लेते हुए अगर हम नई प्रोडक्ट के एंगल से डिसीजन ले रहे हैं तो सिंपली अब हमें ये सोचना चाहिए, फुल कंसंट्रेट, कि इस प्रोडक्ट की वजह से इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि हम देखना भी क्या चाह रहे हैं, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। फिर उसमें प्लस होना चाहिए इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि यूनिट्स का डेटा है, पर यूनिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यूनिट्स मांग रहा है, लेकिन कौन सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इंक्रीमेंटल। मतलब हमें अब जो डिसीजन लेना है वो ये है कि इस नई प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेच के एक्स्ट्रा 50,000 कमाया जाए। जो पहले हो गया उसका डिसीजन इस वक्त नहीं हो रहा। तो अगर आपने ये देखना है कि इस नई प्रोडक्ट की वजह से, इस नई प्रोडक्ट को बेच के कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर आपने कमाना है, तो फिर हमें यही देखना चाहिए कि इस नई प्रोडक्ट की वजह से कितनी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, कितना प्रॉफिट में इजाफा चाहिए, और इस प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन क्या होगी। ऑफ कोर्स जो मैंने इस वक्त छोटा सा डाटा आपके सामने अज्यूम किया है, उस केस में इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट तो 0 है, लेकिन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 50 है। सिंपली मींस डिवाइडेड बाय, और से देखें डाटा, 6 रुपया सेल, 8 रुपये सेल प्राइस है सॉरी, और 6 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है। तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जनरेटेड बाय 1 यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट विल बी 2। इट सिंपली मींस कि अगर हम 25,000 यूनिट्स बेचेंगे इस डेटा के मुताबिक ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, तो हम इंशाल्लाह एक्स्ट्रा 50,000 कमा लेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल गौर से देखें जरा, एक इनकम स्टेटमेंट बनी है आपके सामने। 25,000 अगर यूनिट्स बना के बेचेंगे, 25,000 इंटू 8 सेल्स बन जाएंगी, 25,000 इंटू 6 वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, 50,000 इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन डेट हो जाएगी। कैसे, 25,000 इंटू 2, और हम कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या हमारी यही कंट्रीब्यूशन, हमारी इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। वी शुड नॉट कंसिडर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज वी आर टेकिंग अ डिसीजन अबाउट दिस न्यू प्रोडक्ट। उसको बेच के अगर 50,000 कमाना है तो उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट क्या है, उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, और उसको बेच के हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसके यूनिट्स आपके सामने आ जाएंगे। मेरी बात फॉलो की है सबने?
तो जस्ट कुछ वर्ड्स का बड़ा इजाफा हो जाएगा। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ ही लिख लें तो बेहतर है, इसी के साथ ही इस डिस्कशन को जरा कंप्लीट करना अपनी बुक में। कोई कंफ्यूजन कहीं क्रिएट हुई हो? स्लो है सर जी, स्लो है, स्लो है, स्लो है, स्लो है, स्लो है। आजकल तो आइडियल एनवायरनमेंट होगा स्टडीज का, बेहतरीन मौसम, कोई टेंशन नहीं, कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं लग रहा, हर वक्त पढ़ाई का मोड बना होता है, जब पढ़ना चाहे, आइडियल एनवायरनमेंट। जी शिवाकर, कल मेरा ख्याल आप क्लास के अलावा पढ़ रहे थे, ऐसे ही है? मैं प्लान किया हुआ था कि क्लास में तो पढ़ ही लेता हूँ मैं, अलग ही पढ़ना। जी गर्मियों में भी नींद आती है, तैयब क्या गर्मियों में नींद नहीं आती? ये कमाल है, सर्दी में नींद आती है। जी डियर, आगे बढ़े सर। इफ सपोज, कंसिडरेट, इसी स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं। इफ सपोज एडिशनल फिक्स कॉस्ट टू बी इंकर्ड इज, क्या अज्यूम हो रहा था सर कि we will not expect any additional fixed cost, we are not expecting any fixed cost, लेकिन सपोज इस नई प्रोडक्ट की वजह से आपको कुछ नए परमानेंट एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, कुछ सपोज एक्स्ट्रा वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो आप सपोज एक्सपेक्ट करें कि 25,000 एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी आएगी, आपसे रिक्वायर्ड है वही डाटा ऊपर वाला है, नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं, लेकिन टू अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 50,000 और एट द रेट ऑफ 20%। प्लीज रिमेंबर वही फार्मूला जो ऊपर मैंने लिखा था, इंक्रीमेंटल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के यूनिट्स बताने हैं, टैक्स रेट 20% है, यूज क्या करेंगे, प्लीज बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक सेकंड देख लें, व्हाट इज इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इफ एनी, अगर नहीं है तो जीरो है, और अगर है तो 25,000 है, प्लस 50,000 आफ्टर टैक्स है, 20% अगर रेट है, तो प्लीज ये 50,000 80% के बराबर है। किया करें वर्किंग, बताएं व्हाट शुड बी द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन दिस स्टोरी। 50,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, ना करिए यार, 50,000 डिवाइड बाय 80 टू 100, 60 टू 500, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन वही दो है ऊपर जो थी 6 8 6, आंसर आएगा आपके पास, अली रजा आंसर बता रहा था शायद 43750 यूनिट्स निकाले जा रहे हैं। जस्ट अपने आप को कंफर्टेबल करें, एक इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, अगर ये यूनिट्स 8 रुपए के हिसाब से बेचे जाएं 6 रुपए के बना के, तो हर यूनिट 2 रुपए अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वी कैन जनरेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ, सॉल्व करें, 86,500। अब इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है वो फिर लेस करके आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही आएगा, और अगर आप प्रॉफिट 50,000 कमाना चाहते हैं तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो 20% ऑफ दिस प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000। लिख लें, एक्सप्लेन कर लें अपने हाथों से भी, और फाइनल करें बात मेरा ख्याल। यकीनन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए हमें 50,000, लेकिन 20% अगर टैक्स देना है तो हमें कमाना पड़ेगा 62,500, तभी हम टैक्स देके अपना 50,000 बचा सकेंगे। नोट कर लें, कोई कंफ्यूजन अगर रहेगी तो बता दें। बाकी मीसो से बाकी सारी स्टोरी एज इट इज है, हमें सिर्फ अब ये देखना है क्वेश्चन करते हुए कि हम इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट उठाएं, इंक्रीमेंटल
प्रॉफिट्स ढूंढें और इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशंस ढूंढें। अगर कोई हमें एग्जिस्टिंग डाटा दिया हो तो फिर हम उसे गौर से पढ़ के इग्नोर करने की पोजीशन में हमें होना चाहिए। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। अगर लिखते जाए तो मुझे बताते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर लिखा तो बता दें। मिस्टर अतीक ने तो बता दिया सॉरी। ये शहबाज साहब नोट कर लिया सबने? अच्छा अतीक, कुछ पुरानी बातें बीच में मिक्स होने लगी। क्वेश्चन नंबर 12 रिक्वायरमेंट कंप्यूट द सेल क्वांटिटी एंड वैल्यू रिक्वायर्ड टू अचीव क्या टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें 4.5 मिलियन का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में इंक्रीज चाहिए टू अचीव। कितनी क्वांटिटी बेचें, कितनी सेल पे बेचें कि हमारा प्रॉफिट जो है 4.5 मिलियन आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो जाए। अच्छा इसमें ना एक छोटा सा डिफरेंस जरूर क्रिएट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढे जरा, जो कल कर रहे थे, कैंडी खुद से ढूंढे, मेरे पास जरा बड़ा दूर जाना पड़ना मुझे। अपने जरा बुक में से ढूंढे, पेज नंबर मुझे बताएं। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। कैंडी प्लीज पेज नंबर 41। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े जरा। इसकी रिक्वायरमेंट कैंडी पढ़ी है 1। इसमें ना वर्ड आपको सेम लगेंगे, अचीव द टारगेट प्रॉफिट, लेकिन ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाएं। द मैनेजमेंट सेकंड लाइन, द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन increase of 36 million in profit after tax of the latest year। यहां बताएं क्या हमें 36 मिलियन के अगेंस्ट सिर्फ वर्किंग करनी थी या 126 मिलियन के अगेंस्ट? नाइन्टी प्लस किया था ना हमने सर जी, 90 प्लस किया था ना यार। अच्छा यहां क्या कह रहा है बताएं। टारगेट प्रॉफिट था वहां, लेकिन वहां क्या सिर्फ 36 मिलियन के एंगल से नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा शायद फर्क हुई। टारगेट इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन, क्या हम इस 4.5 मिलियन के प्रॉफिट की बेस पे सिर्फ टारगेटेड इंक्रीज, ये टोटल प्रॉफिट के यूनिट्स और वैल्यू की बात हो रही है, या हसीब साहब सिर्फ 4.5 मिलियन के इंक्रीज की बात हो रही है? छोटा सा बड़ा बारीक से फर्क लग रहा है शायद, लेकिन गौर से देखिएगा जरा। 4.5 मिलियन की बात हो रही है, टारगेटेड इंक्रीज ऑफ इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा की बात हो रही है, इंक्रीज वहां भी इंक्रीज है 3.6 मिलियन 36 मिलियन ऑफ द लेटेस्ट। ठीक है, कुछ बात थोड़ी सी समझ आई? हसीब क्लियर हो गया? हसीब, मिस्टर हसीब खाओ, तो आइए आप क्वेश्चन शुरू करो। Naseem Private Limited is a manufacturer of industrial goods and is launching a new product. ये भी important है इसमें word, new product भी सही है ना सही। Production will be carried out using existing facilities. However, capacity of the machine would have to be increased at a cost of 3 million. Production existing facilities में हो तो जाएगी, शायद कोई
फैक्ट्री में फर्दर कोई एक्सटेंशन तो नहीं, लेकिन वो कहता कैपेसिटी ऑफ द मशीन बढ़ानी पड़नी है, 3 मिलियन उसकी कॉस्ट है। तो बात समझ आती है, नई प्रोडक्ट का डिसीजन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन उसी फैसिलिटी में हो तो जाएगी, लेकिन 3 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ना है। इज इट इंक्रीमेंटल कॉस्ट? आगे बढ़े। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट आर एज फॉलोज। इंपोर्टेड मटेरियल 1.3 kg एट द रेट ऑफ 750। एक छोटी सी अगर वर्किंग करते रहें, ये आसान सा बहुत, बाकी वर्क लिखा हुआ। ये कैलकुलेटर पकड़ना, छोटी छोटी कुछ वर्किंग्स करते जाना। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल 1.3 इंटू 750, ये पर यूनिट एक डाटा दिया हुआ, गौर से देखना सारा, इज इक्वल टू स्पीड अप होना 975 इंपोर्टेड मटेरियल पर यूनिट। लोकल 0.5 kgs एट द रेट ऑफ 150, कुछ बाइक से मंगवाना है, कुछ अपना लगाना है, पाकिस्तानी लगवाना है। टोटल हो गया 75। लेबर 2 hours एट द रेट ऑफ 300 पर आवर, 600 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड गौर से पढ़ें, 200 पर लेबर आवर। व्हाट इज पर यूनिट बताएं, व्हाट शुड बी पर यूनिट? फाइनल करें, बहुत ऐसे हुई नहीं है। 400 कैसे इंटू 2, 2 घंटे, और 200 रुपए वेरिएबल ओवरहेड का रेट अपना है, बिजली पानी का। और ये गौर से पढ़ें, सेलिंग एंड एडमन वेरिएबल दिया हुआ है, सीधे ही 359 दिया हुआ। व्हाट इज दिस 359? व्हाट इज दिस 359 स्ट्रेट अवे? बताएं 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 बताएं। और आ रहा है पर यूनिट डाटा दिया हुआ है, स्ट्रेट अवे दिया हुआ है, तो 359 पर यूनिट। ठीक है। अदर एलिमेंट डिटेल, पुरानी बहसें। नेट वेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट विल बी 1.6। इनपुट होनी है सभी 1.3 और 0.5। कैलकुलेटर रखिएगा आप, वर्किंग लिख के भी करेंगे, लेकिन पहले साथ साथ अंडरस्टैंड करना। 1.3 और 0.5 अगर आप ऐड करें तो ये बनेगा 1.8। ये इनपुट रॉ मटेरियल होगा, मटेरियल इनपुट करेंगे पर यूनिट। लेकिन वो कहता है नेट वेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट विल बी, जब केजीएफ जब एक यूनिट बनेगा फिनिश प्रोडक्ट का, तो 1.6 kg उसका वेट होगा। इट मींस 0.2 kg बीच में कहीं लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस। ड्यूरिंग प्रोडक्शन 5% ऑफ द मटेरियल इनपुट विल एवेपोरेट, उड़ जाएगा उड़ जाएगा। लेकिन किसका 5%? फुल कंसंट्रेट। व्हाट इज 100? इनपुट कहां लिखा है? इनपुट ऑफ मटेरियल इनपुट 5%। गेम ऑन। What is input? How much quantity is input? 1.8 into 0.05 means 0.09 kgs evaporate हो जाएगा पर यूनिट। evaporate हो जाएगा, हवा में तहलील हो जाएगा। रिमेनिंग वेस्ट कितनी है? प्लीज कोई हेल्प करे। रिमेनिंग वेस्ट, what is remaining waste? How much was the total waste? टोटल वेस्ट जाने दे यार, सीब कम ऑन यार। रिमेनिंग वेस्ट प्लीज 1.71। हसीब क्या कर रहे हैं? इनपुट कितनी होनी है? 1.8। आउटपुट का वेट 1.6। लॉस बीच में 0.2 kgs। 0.2 kgs में से 0.09 विल एवेपोरेट। जी तो बाकी भी एवेपोरेट, बाकी भी एवेपोरेट हो जाएगा। 1.71 0.11 विल बी रिमेनिंग वेस्ट। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ आउटपुट इज जस्ट 1.6। होना चाहिए था शायद, अगर रिमेनिंग वेस्ट कुछ ना होती तो 1.71, 1.8 में से 0.09। लेकिन व्हाट इज द टोटल वेस्टेज? 0.02।
therefore the remaining wastage is 0.11 और remaining wastage would be disposed of at a rate of 80 per kg। ये क्या बीच में निकला है सर? ये क्या निकला है my dear? ये क्या निकला है बीच में? Please, what is this? What is this? What is this? What is this? 80 per kg would be disposed of. Please, what is this? Recovery value. रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस का क्या करेंगे? क्या एक्सपेक्टेड है चीजें? रिकवरी वैल्यू ऑफ वेस्टेज का क्या करेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट करेंगे माय डियर। ऐसे ही है सर, सही बोला मैंने? कोई वेस्टेज की वैसे ही एंट्री बोल रहे हैं, बाद में वर्किंग करते हैं। कैश डेबिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। प्रोडक्शन कॉस्ट लेकिन यहाँ मतलब मटेरियल लेबर और जस्ट वेरिएबल ओवरहेड बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज अब पीरियड कॉस्ट इन दिस होल स्टोरी। एक वर्किंग अगर कर लें 80 पर केजी है, हमारी वेस्टेज होनी है पर यूनिट 0.11 0.11 into 80, इट मींस पर यूनिट रिकवरी वैल्यू विल बी 8.8। फिगर्स में लिखता हूं, लेकिन जहां तक हो सके अपने जहन में स्टोरी सेट कर लें, वर्किंग जरूर कर लें। बट इज 80 पर केजी, लेकिन हमारे एक यूनिट में सिर्फ वेस्टेज जो बिकनी है वो 0.11 है, देयरफॉर 8.8 रुपीज पर यूनिट हमारे पास रिकवरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक बात? द स्टेज सेट सर जी। अब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह गेम एंजॉय करेंगे। माय डियर, जाती है सर ये सवाल। और सर जी हमारे पास बजट है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में? क्या ये सब कुछ हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है? द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट इज 10 मिलियन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। पूरी स्टोरी ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये वाली जो बात अभी मैंने आज की है वो ना भूल जाइएगा। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट इज 10 मिलियन, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। अगर हम 10 से 10% मल्टीप्लाई करें तो ये एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन आएगी। यकीनन ये फिक्स कॉस्ट है। क्या ये 10 मिलियन इंटू 10% हम इस स्टोरी में कंसिडर करेंगे? और सर जी नहीं करेंगे माय डियर, प्लीज नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन इज नॉट एन इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट माय डियर। क्या होगी? सबने जज्बाती होगी यस आंसर दिए, बहुत सारे लोगों ने। शहबाज साहब एंड समबडी एक्स एक्स्ट्रा। बेटा मैंने कब कहा? माय डियर करेंगे, लेकिन क्या एग्जिस्टिंग प्लांट की या इस 3 मिलियन पे इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लेते हुए, क्योंकि हमने नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सीजन लेना है, 3 मिलियन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लेंगे, या माय डियर हम सारे प्लांट की लेंगे? क्या हम ये प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो कुछ कॉस्ट जो इंकर होनी ही है वो हमारे लिए इंक्रीमेंटल है या नहीं है? जी मिस्टर शहबाज उमर खालिद साहब। और सर जी हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट का डिसीजन लेना है यार, तो वी हैव टू जस्ट कंसिडर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। यार अभी तो बात हुई है। अगर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो क्या ये वाली फिक्स कॉस्ट मैंने ली यहां इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख? मिस्टर अतीक, मिस्टर उमैर, अतीक साहब, और क्या सिर्फ हम एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट ही कंसिडर कर रहे हैं 25,000? तो मैंने बेटा कब कहा कि फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है? लेकिन अगर आपने ये देखना है इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेच के 44.5 मिलियन एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया जा सके, तो वी विल ओनली कंसिडर incremental fixed cost. And what is the incremental cost of increasing the capacity of the machine? 3 million। हाँ डेप्रिसिएशन रेट क्योंकि गिवन है, तो ये शायद 3 मिलियन एक ही साल का खर्चा नहीं है, एक ही साल का खर्चा नहीं है, ये शायद हमारे इस रेट से लग रहा है कि 10 इयर्स का खर्चा है। ठीक है मिस्टर अतीक, फाइनल अब
अतीक साहब के अलावा भी उमैर खालिद साहब भी, उमैर ने तो कर दिया। Then, my dear, number 4, full concentrate once again. Administrative and other overheads amounting to rupees 150 per month. अब ये भी सही कंसिडर करना पड़ता है पर मंथ अभी. As a result of introduction of the new product, नई प्रोडक्ट की वजह से these will increase to 170,000 per month. क्या कोई इंक्रीमेंटल एडमन और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स निकल रहे हैं यहां से? क्या हम 170 लेंगे या 20,000 पर मंथ को कंसिडर करके मल्टीप्लाइड बाय 12 करके अपना कोई डिसीजन लेंगे? जी अतीक साहब, मिस्टर अतीक, व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर इंक्रीमेंटल, ठीक है? और मैनेजमेंट एस्टिमेट्स that 20% of the facilities would be used for the new product. देखिए अब अगर 20% of the facilities ने यूज होना है और उनकी वजह से 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा होना है, तो वो उसने बता दिया है. शायद हमें अब इस 20% की बेस पे कोई फर्दर वर्किंग की जरूरत इसलिए नहीं है. पूरा पैराग्राफ पढ़े आप लोग, क्योंकि उसने शायद हमें इंक्रीमेंटल अमाउंट बता दी है. डेफिनेटली मल्टीप्लायर तो कर लेंगे मैं. द मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स के 20% फैसिलिटीज यूज होंगी, लेकिन उस 20% फैसिलिटीज के यूज होने से, नई प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन होने से जो हमारा 20,000 का खर्चा फिक्स कॉस्ट का, वो मेरा ख्याल है कि उसने बता दिया है. तो 20,000 इंटू 12 बनेगी यहां से स्टोरी. इट मींस इस परसेंटेज का शायद आप देखें गौर से, शायद हमें को फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये पढ़ के बताएं खड़े. सेकेंड लाइन पर देखें, प्रोडक्शन क्योंकि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में होनी है, इसका मतलब हमारे पास कोई कैपेसिटी अवेलेबल है. उसमें से अगर 20,000% इस्तेमाल हो भी रहा है, तो उसकी वजह से जस्ट क्या होगा, 150,000 का जो खर्चा पर मंथ हो रहा था तो फिर 170 हो जाएगा. डेफिनेटली हमारे इस डिसीजन की वजह से 20,000 का पर मंथ एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो उसको फिर फाइनली हमें अपनी वर्किंग करते हुए कंसिडर करना. ठीक है, ठीक है सर, बता दें अगर कंफ्यूजन है तो बता दें. अब आइएगा मेरे नजदीक, बाकी सवाल तो अपनी जगह जो भी है वो कर लेते हैं अभी हम. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 5 है. सबसे इंपॉर्टेंट इन सेंस कि प्लीज ये बातें अब अगर हमें फॉर एग्जांपल अभी तक नहीं पता, तो आज शायद अब फाइनल कर ही लें यार. लिखा हुआ है कंपनी फिक्सेस इट्स सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%. बेटा उम्मीद जो 20% फैसिलिटीज यूज हो रही हैं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज बताएं. मैं आगे निकल जाता हूं, आप बाद में बता पूछते हैं. जो 20% फैसिलिटीज यूज हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बताया हुआ है कि उनकी वजह से एक एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इंकर होनी है 20,000 की. तो उसको हम कंसिडर कर तो रहे हैं, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. ये 20,000 इंटू 12 पर एनम एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट है और इन्हीं एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज की बेस पे है. लेकिन एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज पे जब काम होगा तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होना है, मे बी को परमानेंट एम्प्लॉइज पढ़ने हैं. ठीक है मिस्टर मेहर, अब चलो आगे. कंपनी फिक्सेस इट्स सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%. एक सेकेंड जरा इसको बगैर वेरिएबल कॉस्ट के वर्ड के साथ पढ़ें. वेल लेट्स अज्यूम लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 25%. फुल कंसंट्रेट कॉस्ट प्लस 25% इज इक्वल टू सेल्स. पहले तो मेरा ये फॉर्मूला देखें, सही है. ठहर सर अतीक प्लीज ठहर जाए, जुल्म है.
फॉरगेट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट, यही तो जुल्म है माय डियर। अब अगर ये लिखा हुआ है तो इज इट मार्कअप और मार्जिन? कॉस्ट प्लस 25%, वेरिएबल नहीं लिखा हुआ। 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125 मार्कअप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट मींस फिक्स या वेरिएबल? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, दोनों। सुने गौर से, इसका मतलब ये होता है, होता था कि अगर 125 रुपए सेल है तो सारी कॉस्ट 100 है, सारी कॉस्ट वेरिएबल फिक्स जो भी है, टोटल कॉस्ट, देयरफॉर 25 प्रॉफिट। लेकिन अब आया सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस डिस्कशन में, यहां लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट प्लस। सबसे पहले मुझे ये बता दें अब, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25% इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। अब फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये 25 प्रॉफिट होगा अगर सेल फुल कंसंट्रेट, अगर सेल 125 है, वेरिएबल कॉस्ट 100 है, तो क्या प्रॉफिट इज 25? हरगिज नहीं, कंट्रीब्यूशन इज 25। क्या वेरिएबल कॉस्ट में फुल कंसंट्रेट, क्या वेरिएबल कॉस्ट में 25 जमा करके सेल प्राइस बनाई जा रही है? क्या वेरिएबल कॉस्ट में फिक्सेस इट सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25? क्या वेरिएबल कॉस्ट में 25 जमा करके सेल प्राइस बनाई जा रही है? तो क्या वेरिएबल कॉस्ट और सेल में डिफरेंस कंट्रीब्यूशन का होता है या प्रॉफिट का होता है? बात मेरी 100% क्लियर है? इफ कॉस्ट प्लस 25% देन तो स्टोरी ये सारी ये है, यहां तक है। और इफ अकॉर्डिंग टू सवाल वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25% देन फिर सारी स्टोरी ये है। कोई कंफ्यूजन है तो एक्सप्लेन करें, और अगर नहीं है तो पेज के नीचे मेरा ख्याल है सफिशिएंट स्पेस है, वही एक्सप्लेन करें। और सर जी प्लीज गेम सीरियस लें, ये गेम एक एक लफ्ज में डिफरेंट हो जाती है। वाइंड दिस अप, फिर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि क्वेश्चन गेम वाइंड अप भी हो जाए। कोई क्वेश्चन है किसी का, जरूर पूछें। यही 100 हमें तब तक तंग करता रहेगा जब तक हम भरपूर कोशिश नहीं करेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं।
ये आई नीड योर रिस्पॉन्स, जब आप लिखेंगे तो मुझे बताइएगा प्लीज। जी सर, स्पीड अप। कोई अंडरस्टैंडिंग में कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? अगर वेरिएबल अंडा लिखा होता तो हमें फिर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 125 करके सेल प्राइस निकालनी पड़नी थी। और अगर ये वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है तो हम अब वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू 125 करके सेल निकाल लेंगे। जी माय डियर, को लिख रहा तो मैंने बताइएगा। ठीक है मच्छम? मुजफ्फर लिख ले यार। जी सर, आइएगा फॉर्मूला डेवलप करें। इसमें कोई शक नहीं, ये चीजें सिंपल नहीं है। आए, कोशिश भरपूर करें। व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट सेल क्वांटिटी। बल्कि सर एक लास्ट लाइन रहेगी इसकी, आखिरी लाइन में एक रेट रह गया, टैक्स रेट जरूरत पड़नी है अभी में 5% जेन में रखिएगा। व्हाट इज द यूज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को रिक्वायरमेंट में बिफोर टैक्स बनाना। सेल क्वांटिटी एंड वैल्यू टू अचीव incremental profit of 4.5 million incremental profit after tax of 4.5 million। जी सर, बिस्मिल्लाह पढ़े। फॉर्मूला डेवलप करें सर सबसे पहले। इज इट अ न्यू प्रोडक्ट सीएन which will use some existing and some extra facilities? Incremental profit, yes. What we have to find out, number one, incremental fixed cost. Incremental fixed cost plus target profit, targeted profit कौन सा बिफोर टैक्स, डिवाइडेड बाय यूनिट्स का डाटा है, पर यूनिट इंफॉर्मेशन है, पर यूनिट इंफॉर्मेशन है कॉस्ट की, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी डियर, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट की तरफ आ जाएं, वर्किंग्स करते जाएं, जरा स्पेस रखिएगा वर्किंग में। स्पीड अप, let's try to find out wherever the things are. Just focus on the incremental story. Number one, additional capacity। लेकिन मशीनरी के एग्जिस्टिंग एडिशनल कैपेसिटी का एक रेट है, डेप्रिसिएशन 3 मिलियन इंटू 10%, 3 लाख। देन बेटा उसके बाद नीचे एडिशनल एडमिन एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट, एडमिन एंड अदर्स। अब इसमें बेटा इंक्रीमेंटल गिवन है, जो 20% फैसिलिटीज यूज होनी है
उनकी वजह से इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट 20,000 गिवन है इंटू 12 पर मंथ गिवन है 240। सर जी माय डियर शहबाज, प्लीज वैसे ही होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ, 50,000 रुपये अप्लाई हुआ था और यहाँ भी इसी पे होगा। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालना है तो इंक्रीमेंटल बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालेंगे। इंक्रीमेंटल लिखें सर, इंक्रीमेंटल लिखें, ठीक है लिखें। तो ये हो गया 240। बाकी बेटा जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसकी ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन है, फिक्स कॉस्ट है, लेकिन हमें फर्स्ट पैराग्राफ नई प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का डिसीजन लेना है तो हमें ये देखना है कि इस नई प्रोडक्ट की वजह से हमारी कौन कौन सी कॉस्ट का, कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस का और किन प्रॉफिट्स का इंक्रीज मांगा हुआ है। अगर बिजनेस का ओवरऑल आपने देखना हो एग्जिस्टिंग और नई मिला के, फिर ऑब्वियसली आप सब प्रॉफिट भी लेंगे, जस्ट इंक्रीमेंटल नहीं लेंगे, आप टोटल प्रॉफिट लेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे और फिर आप कंट्रीब्यूशन भी सिर्फ इसकी नहीं लेंगे। देन माय डियर उसके बाद ये दोनों को मिला के फिगर आ गई 540। देख लीजिएगा और तो नहीं कोई फिक्स कॉस्ट रह गई, साथ साथ जरा काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। 540 थोड़ी जरा अगर कोशिश करना, मेरा ख्याल है 20 मिनट मुझे चाहिए जरा, अगर मैं इस बात को सही तरह से कंप्लीट कर लूं। ये बड़ा उमर मैंने तो इंक्रीज एप्रिसिएशन बड़ा ये ले ली है सर, हमने देखी नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 3 मिलियन की कैपेसिटी हावर बढ़ानी पड़ेगी और नीचे डेप्रिसिएशन रेट्स दिए हुए मशीनरी कैपेसिटी। देन माय डियर इंक्रीमेंटल टारगेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वर्किंग अब प्लीज कर दें कोई यार। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल दिया हुआ है आपको, इंक्रीज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 4.5 मिलियन, अब प्लीज एक दफा खुद से फाइनल कर लें यार। तो डिवाइडेड बाय क्या करें, डिवाइडेड बाय क्या करें, 65 क्यों करें, क्योंकि 35% रेट है, और इंटू 100 करके, या 0.65 ठीक है, 0.65 भी हो सकता है, 65 इंटू 100 या 0.65 ही लेने, तो आपके पास 69,23077 शायद फाइनली राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वो रुपीज में मेरा ख्याल लिख रहा हूँ, अगर मिलियंस में लिखेंगे तो मिलियंस में ठीक है, 077 शायद फाइनली, ठीक है, 67 तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी भी अगर वर्किंग नंबर 2 चले, अब बात हो रही, लिख लें। व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.5 million, what is tax rate 35%, which means profit after tax becomes 65% of the total profit before tax, incremental before tax obviously, is equal to 69,23077। क्लियर है सर? अब आई फाइनली जरा एक वर्किंग नंबर 3 पे कुछ लाइनें रखने बीच में, हमें यूनिट्स और सेल प्राइस बनानी है, वर्किंग उसके नीचे भी होनी है। वर्किंग नंबर 3 माय डियर करवानी है आपने, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डेटा फुल कंसंट्रेशन से पहले देखना है आपने। सेल प्राइस पर यूनिट अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिलेगी नहीं, हाँ निकल आएगी, बिकॉज ऑफ सेकंड लास्ट पॉइंट, अभी अवेलेबल नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये वर्किंग आइडिया आपको आइडिया है क्वेश्चन नंबर 4,
वगैरह में के जमानों से बहस शुरू हुई है। ये अरसलान साहब वो हमारी चॉइस है, बिल्कुल ठीक है। हमें सेल्स लेकिन चाहिए क्योंकि उसने क्वांटिटी और सेल्स दोनों मांगी, सिर्फ हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं मांगी उसने, सिर्फ क्वांटिटी नहीं मांगी उसने, मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस भी करना पड़ेगा, वैल्यू भी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट में नंबर 1 इंपोर्टेड मटेरियल। इंपोर्टेड मटेरियल मींस 1.3 इंटू 750। आपने वर्किंग की हुई थी, देखने पे फोकस कीजिएगा जरा। 975। फिर लोकल मटेरियल 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 150, ये हो गया था 97 75 सॉरी। अब जरा जाइएगा नीचे पॉइंट नंबर 1 और 2 में, जरा लॉसेस फाइनल करें क्योंकि मटेरियल में से लॉसेस होके आउटपुट में आ रहे हैं। याद है कि मैं सम कर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट इज 1050। देखिए इसमें से फिर आप लेस होनी है, दोबारा गौर से दोबारा सारी फिगर्स मैं कोशिश करूंगा बोलने की, सही देखिए। उसने कहा है 1.3 प्लस 1 प्लस 0.5, ये तो आ गया 1.8 टोटल इनपुट। पॉइंट नंबर 1 में वो कहता है कि आउटपुट होगी 1.6, विच मींस 0.2 का टोटल लॉस है। फिर नेक्स्ट आगे जाए सेकेंड लाइन में, फिर वो कहता है इनपुट मींस 1.8 का 5% तो लॉस हो जाना, विच बिकम्स 0.09। और फिर वो कहता है रिमेनिंग लॉस, तो रिमेनिंग लॉस मींस 0.2 में से रिमेनिंग लॉस 0.11। तो इसको शायद इस तरह से सॉल्व किया हमने, 1.8 का 5% या 1.8 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 0.2 टोटल लॉस, और इसमें से फिर माइनस 1.8 का 5% लॉस विच मींस 0.09, इसमें से माइनस करेंगे और फिर ये इक्वल टू बन जाएगा 0.11 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 80 पर केजी टू गेट द 8.8 रुपीज पर यूनिट रिकवरी वैल्यू। यहां तक पहले बताएं मेरी को वर्किंग समझ आई है? आप डेफिनेटली ऑल्टरनेट भी अज्यूम कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। टोटल लॉस 1.8 केजीज और 1.6 केजीज का डिफरेंस, फिर मैंने लॉस में से एवेपोरेशन लॉस माइनस किया टू गेट द रिमेनिंग लॉस, और फिर मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज पर केजी से मैंने कोशिश की है कि रिकवरी वैल्यू पर यूनिट निकालूं क्योंकि पर यूनिट वर्किंग हो रही है। गॉट इट प्लीज? देयरफॉर यहां तक फिर नेट मटेरियल कंज्यूम्ड इज 1041.2 नेट मटेरियल कंज्यूम्ड। इससे बेटा फिर हम उसके बाद रिलायड डायरेक्ट लेबर which is 2 into 300 which means 600 per unit. Variables, variable production overheads 2 into 200 means 400। और यहां तक अगर आप प्लस करेंगे इन तीनों चीजों को, नेट मटेरियल कॉस्ट, तो यहां तक तो आ जाएगी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल, लेकिन उसके बाद फिर एक वेरिएबल सेलिंग एडमिन एज इट इज गिवन है। जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं तो टोटल वेरिएबल, और जब हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो वी मीन्स उसे नेट कंट्रीब्यूशन, विच मीन्स इसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन सारी वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर होनी है। तो सेलिंग एंड एडमिन 359 आई थिंक पर यूनिट गिवन है। तो फाइनली इन सबको अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिकम्स, करें लिखें यहां
माय डियर उमर, बस करो यार। क्या खर्चा 1.8 kgs का होना है? क्या आपको लगाना 1.8 kg पड़ना है? और क्या उसमें से 0.09 kg इवेपोरेट होने की वजह से कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़नी है? हाँ, जो बाकी बचेगा क्या वो बिकने की वजह से आपकी नेट कॉस्ट कम हो जाएगी यार? क्या जो इवेपोरेट होना है वो लगाएंगे ही नहीं? क्या हमें पता है अगर वो इवेपोरेट हो जाना तो वो ना लगाएं? क्या लगाएंगे तो उसने इवेपोरेट होके बाकी बचना है यार? हमारे यार पुलिस क्या कर रहा है यार? इसका मतलब हम लगाएंगे 1.71, और क्योंकि हमें पता है कि बाकी ने इवेपोरेट हो जाना है, इससे उसको लगाई ना। तो क्या 1.71 अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या फिर उसमें से 5% इवेपोरेट नहीं हो जाएगा? और क्या अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 1.8 लगाना पड़ रहा है तो हम 1.7 लगा लेंगे? ना करिए यार, मैं बात समझ आ गई सही? मैं साहब, क्या 1.8 लगा के ही 1.6 बचेगा यार? और वेस्ट होना है हम, अनअवॉइडेबल हमारे लिए, नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है, होना ही है। टोटल बनेगा सर जी ये 2400.2 मटीरियल लेबर ओवरहेड्स। जी सर जी, आया क्या? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है, फुल कंसंट्रेट, सेकंड लास्ट पॉइंट, डिवाइडेड बाय 100 इसने होना है, इनटू 125 करके सेल प्राइस भी आ सकती है, इनटू 25 करके कंट्रीब्यूशन भी आ सकती है। हमें दोनों ही चाहिए। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और यूनिट्स को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेल प्राइस भी चाहिए। मेरा ख्याल है एज यू लाइक, पहले सेल निकाल के कंट्रीब्यूशन निकाल लें, या कंट्रीब्यूशन निकाल के सेल्स बना लें वेरिएबल कॉस्ट में ऐड करके, एज यू फील कंफर्टेबल। शायद मैंने सेल्स निकालनी है 3000.25 अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन, शायद ये आ रहा है। और फाइनली आई थिंक, ठीक है फिगर, फाइनली आई थिंक अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं, एज अ परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। और 3000 माइनस 2400.2 इज इक्वल टू करके भी शायद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मीन 600.05 तक आ जा सकता है। बात समझ आ गई प्लीज? हाउ टू सॉल्व दिस स्टोरी? व्हाई आई एम डिवाइडिंग द वेरिएबल कॉस्ट विद 100? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट प्लस दिया हुआ है, मार्कअप सॉर्ट ऑफ चीज दी हुई है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे। पहले फाइनल, तो सी एस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100.05। यूनिट्स फाइंड आउट करें। अब अगर यूनिट्स फाइंड आउट कर लिए हैं तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, मल्टीप्लाई कर दें सेल प्राइस पर यूनिट जो आपने कैलकुलेट कर ली है। राउंड ऑफ शायद कहीं करना पड़ेगा, फिगर में से मैच करें। 540,000 प्लस 6923077 डिवाइडेड बाय 600.05 इज इक्वल टू 12437 पे राउंड ऑफ हो जाएंगे यूनिट्स। और यूनिट्स के बाद उसने क्वांटिटी के बाद सेल वैल्यू भी मांगी हुई है, तो इनटू सेल वैल्यू कैसे आ जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट विच इज 3000.25। सब लोग लगे हुए प्लीज। 12437 इंटू 3000.25, 37
314,109,37.314 समथिंग मिलियन। कंप्लीट करें, एक छोटी सी बात अभी रह गई मेरी। रिस्पॉन्ड मी माय डियर। बट आपने शायद 3000 पे राउंड ऑफ कर लिया है, 600 पे राउंड ऑफ कर लिया है। प्लीज अगर आपने राउंडिंग ऑफ में से डिफरेंट की है, आपने शायद कंट्रीब्यूशन को 600 पूरा ले लिया है, गलत नहीं है वो, ठीक है, और सेल प्राइस को पूरा 3000 शायद ले लिया, इस वजह से थोड़ा सा में से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, प्लीज मेरी फिगर और बेटा आपकी फिगर में डिफरेंस अगर है तो राउंडिंग ऑफ की वजह से होगा मेरा ख्याल है, जरा चेक कर लें मेरे साथ। कैंडी बेटा प्लीज बता दें आपके यूनिट्स में भी 1 2 3 फर्क आए हो, और अकॉर्डिंगली शायद मैंने पूरा लिया है, आपने शायद राउंड किया होगा। आज मेरी तरफ से सभी एक फेवर आपसे ये रिक्वायर्ड है। नंबर 1 तो ये क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन विद जॉइंट बाय प्रोडक्ट, क्योंकि रिसेंटली आपने जॉइंट बाय प्रोडक्ट का टेस्ट भी दिया, आपके रिवाइज है, तो एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, जरा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपके साथ कैंपस साइट पे एक डिस्कशन भी इस क्वेश्चन नंबर 3 की सारी आपके साथ आज शेयर कर थोड़ी देर तक इंशाल्लाह, बल्कि थोड़ी देर की बजाय 12 बजे तक कर देता हूँ। तो क्वेश्चन आप खुद से प्लीज पढ़िएगा, शेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम बातें आपको फाइनल हो जाए। अगर स्टिल इशू रह जाए तो कल मैं क्लास के स्टार्ट में फिर इसी डिस्कशन से दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो पेज 39 मुझे बताया जा रहा है, काइंडली जरा ढूंढिएगा, आइडियल केमिकल लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह करेंगे। इसमें थोड़ा जॉइंट बाय प्रोडक्ट लॉसेस की स्टोरी दोबारा आ जाएगी, और यही जो इंक्रीमेंटल वगैरह की बह रही है अभी, ये एक नई प्रोडक्ट एंगल वो भी डिस्कशन आ रही, तो जरूर कोशिश कीजिएगा, कुछ मिलता जुलता डाटा भी नजर आएगा मे बी आपको, लेकिन मिक्स सॉर्ट ऑफ है। जॉइंट बाय प्रोडक्ट की डिस्कशन बीच में भी कंसिडर हुई भी है, आपको शायद एक डायग्राम से जिस हम बनाते थे शायद उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ उसी तरह से है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो ये तो फिर उसने बता दिया, लेकिन बिफोर टैक्स, अच्छा ये जरा एक मिनट सेंटेंस पढ़िएगा, चलो अच्छा हो गया, एक नजर मेरी पड़ेगी। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, क्या हमें फॉर्मूला में बिफोर टैक्स ही चाहिए? तो बेटा अगर बिफोर टैक्स माय डियर दिया तो बिफोर टैक्स ही लेंगे, लेकिन अगर आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो टैक्स रेट ढूंढ के आप बिफोर टैक्स बना लेंगे, तो इसमें फिर वो वाला इशू भी नहीं है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क रख लें, मैं इंशाल्लाह इसका आपके साथ कैंपस इनसाइड पे ही आपको लिंक पेश हुआ होगा, इसकी डिस्कशन वो फिर आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से लेके कितने मिनट तक है, तो मेरी एक पुरानी डिस्कशन आपके सामने आ जाएगी। जरूर कुछ थोड़ा सा इंडिविजुअल टाइम दें यार, और मेरी बातें भी सुन के फाइनल कीजिएगा। मेरा मैसेज लाउडली क्लियर है सर? जरूर कल इंशाल्लाह दोबारा अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज, जरूर सॉल्व करके आइएगा।